रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। दरवाजा धीरे से खुला और एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। गोलू चुपचाप कोने में बैठा था, आंखों में डर और चेहरे पर मासूमियत। तभी दरवाजे पर खड़ी लड़की की आंखों में आग थी, होंठ कांप रहे थे और हाथ में एक खिलौना था। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं गोलू को मार डालूंगी। तुम्हारा फेवरेट क्लोन है ना, तुम्हारा टॉय ले लो मुझसे, येलो ले लो। कमरे में मौजूद सभी लोग सन रह गए, लेकिन तभी एक मजबूत आवाज गूंजी, एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बात सुनो। उस छोटे से बच्चे को हर्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। तुम बताओ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। बाबा, बस बदला चाहिए। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके इरादों में अब भी कड़वाहट थी। पीछे खड़े शान ने चिंतित होते हुए कहा, हमने तो मकसद को मार दिया था, उसे वापस कैसे लाएं? कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो छोटी मुगल गोलू को हर्ट कर सकती है। माहौल में तनाव फैलता जा रहा था। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन तभी पृष्ठभूमि में धीमा संगीत बजने लगा और वो लड़की वहीं खड़ी रही, आंखों में सवाल लिए। वो एकदम बदल चुकी थी, खुद से लड़ती, खुद से उलझती हुई बोली, ये सब मुझसे इतना प्यार से क्यों कह रहे हैं? डांटिए ना मुझे, थप्पड़ मार लीजिए। मैंने आपको 3 साल तक धोखा दिया, आपको पता ही नहीं चलने दिया कि मैं जिंदा हूं। मैंने ये तक नहीं बताया कि आप पापा बन गए हैं। आप मुझसे गुस्सा कैसे नहीं है? वो घुटनों के बल गिर गई, आंखों में पछताव का तूफान था। मैं जानती हूं, मैंने आपको रोज एक नए दर्द में डाला। इतनी सारी उदासी, इतना बोझ आपके सामने गिरती रही होगी और आप अकेले झेलते रहे। शांत खड़ा शख्स कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखता रहा। तभी वो फिर बोली, थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा करिए ना, लड़िए मुझसे, आप लड़ ही नहीं रहे। लेकिन जवाब आया किसी और से, गुस्सा तो उन्हें भी आपसे होना चाहिए ना भाभी। एक चुप्पी फैल गई कमरे में और फिर वो पल आया जब लड़की टूटकर बोल पड़ी, मैंने तुम्हें कभी इतना जज्बाती इंसान नहीं देखा। मैंने तो सोचा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। कमरे का तापमान जैसे बदल गया। तभी कोई और बोला, ओ अच्छा, तो भाई भी यहाँ हैं। हम सब आपको वहां ढूंढ रहे थे। आपको पता भी है हम कितने परेशान हो गए थे जब आप हमें मिल नहीं रहे थे। भेजवान का शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत हैं। वो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसके अंदर जो तूफान था वो अब भी थमा नहीं था। फिर सवाल आया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात हो चुकी है और अभी तक तुम यहाँ हो। फिर एकदम शांत स्वर में एक चेतावनी दी गई, खैर तो है? खामोश, बिल्कुल खामोश। अगर तुमने एक शब्द भी निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं हमेशा के लिए भूल चुकी हूं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ ही पल बाद उसकी आवाज फिर बदली, नरम हुई, टूटी हुई सी। ओह सॉरी, मैं ये सब आप लोगों को नहीं कह रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती हूँ। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, सॉरी प्लीज। अगली सुबह का माहौल एकदम अलग था, लेकिन दिलों में हलचल अब भी बाकी थी। परी एक कोने में बैठी खामोशी से कुछ सोच रही थी, जब अचानक उसके पास आकर शान ने धीरे से कहा, तुमने जो कल रात कहा वो सब सच था? परी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ग्लानि और थकावट साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, सच था पर अधूरा। मैं तुमसे छुपती रही क्योंकि डरती थी कि तुम माफ नहीं करोगे, लेकिन अब महसूस हुआ कि जितना मैं तुमसे दूर भागी उतनी ही ज्यादा खुद को खो बैठी। शान कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से विक्रांत की आवाज आई, तो अब तुम अपनी गलती स्वीकार करके सब ठीक कर दोगी? क्या इतना आसान है किसी को 3 साल तक धोखा देना और फिर माफी मांग लेना? विक्रांत की बात सुनते ही कमरे में ठंडी हवा फैल गई। परी खड़ी हुई और उसकी आंखों में बेबसी थी। मैं जानती हूं कि माफी से सब नहीं सुधरता, लेकिन क्या इंसान को एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। तभी मन्नत ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, परी, तुमने अगर कुछ छुपाया तो इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं, सब पर पड़ा है, खासकर उस बच्चे पर जो अब तक जानता ही नहीं कि उसका बाप कौन है।
कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर दरवाजा खुला और छोटा गोलू भागता हुआ अंदर आया। उसने परी के पैरों को पकड़ लिया और मासूमियत से कहा, मम्मा, क्या आप फिर से कहीं जा रही हो? परी फौरन झुककर उसे अपने सीने से लगा लेती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जा रही, अब कभी नहीं। तभी उस लड़की की फिर से एंट्री होती है, जो पिछली रात गुस्से से भरी हुई थी, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर खामोशी। उसने चुपचाप गोलू की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं बहुत गलत थी। मैंने सोचा था कि बदले से मुझे सुकून मिलेगा, पर गोलू की आंखों में जो मासूमियत है उसने मुझे बदल दिया। परी ने उसकी ओर देखा। कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ समझ और एक औरत की सहानुभूति। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए, परी ने कहा, चाहे वो मेरी तरह गुनहगार ही क्यों ना हो। तभी शान बोल पड़ा, हम सब ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब समय है साथ खड़े होने का। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो शायद आगे की राह आसान हो जाए। माहौल एक बार फिर शांत हो गया, मगर इस बार सुकून वाला था। परी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और बाकी सभी एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। सच्चाई खुल चुकी थी, दर्द सामने था, मगर अब सबकी आंखों में एक उम्मीद थी कि ये नई शुरुआत कुछ बेहतर लेकर आएगी। रात का अंधेरा उतर चुका था, मगर घर के अंदर की हलचल अब भी थमी नहीं थी। परी अपने कमरे में बैठी थी, गोलू उसके पास ही सोया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में वही फोन कॉल घूम रही थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी जीत किसी और की हार पर टिकी है। तभी दरवाजा धीरे से खुला और माही अंदर आई। तू ठीक है ना परी? उसने पूछा तो परी ने बिना नजरें मिलाए कहा, माही, क्या कोई और है जो नहीं चाहता था कि मैं जीतूं? क्या मेरी जीत सिर्फ मेहनत से नहीं थी? माही थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, परी, एक बात पूछूं? अगर तुझे पता चले कि तेरा सबसे करीबी तुझसे कुछ छुपा रहा था तो क्या करेगी? परी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? माही की आंखों में झिझक थी, पर अब वो सब कह देना चाहती थी। जिस दिन तू स्टेज पर थी, उसी दिन पीछे कुछ ऐसा हुआ जो तुझे नहीं बताया गया। शो के डायरेक्टर ने शान से बात की थी। उन्होंने कहा था कि तुझे जितवाना जरूरी है, क्योंकि तेरी कहानी बिकती है। परी की सांसें थम सी गईं। मतलब मेरी मेहनत कुछ नहीं थी, मैं बस एक बेचने वाली कहानी थी उनके लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माही, तुम सबको पता था और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। माही ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर परी ने झटक दिया। मनी, तुमसे जज्बाती इंसान आज तक नहीं देखा। मैंने तुम सोचा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर दर्द बहुत गहरा था। तभी पीछे से दरवाजे पर खड़ा शान बोल पड़ा, ओ अच्छा, तो भाई भी यहाँ हैं। हम सब आपको वहां ढूंढ रहे थे और आप यहाँ बैठे हैं। आपको पता भी है कि हम कितने परेशान हो गए थे जब आप हमें मिल नहीं रहे थे। भगवान का शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत हैं। परी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हजार सवाल थे। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? क्या मेरी जीत सच नहीं थी? शान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं बस चाहता था कि तुम जीतो, तुम्हें वो सब मिले जो तुम डिजर्व करती हो। अगर उस जीत में मेरी चालाकी थी तो मैं माफी मांगता हूं, मगर मेरी नीयत कभी गलत नहीं थी। परी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद कर लीं। मगर शान की बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी बत्ती चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। एक तेज चीख गूंजी, गोलू कहाँ है? सब भागे कमरे की ओर, मगर गोलू वहां नहीं था। परी का दिल जैसे बाहर आ गया। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। तभी एक खिड़की के पास रखी गुड़िया पर एक कागज चिपका मिला, अगर सच जानना चाहती हो तो अकेले वेयर हाउस आओ रात 12 बजे, वरना बच्चा गया। परी ने कांपते हुए वो कागज उठाया। अब नहीं, अब मैं अपने बच्चे को खोने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, डर भी, मगर सबसे ज्यादा मां का जुनून था।